तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है अच्छे ही होगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर मैंने अपना फर्स्ट पीसी कैसे बनवाया और मैंने उसके लिए पैसे कहां से इकट्ठे किए। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है अराउंड 2020 की, जब मैं करीब 15 साल का था और तब मुझे मेरा पहला फ़ोन मिला था। उस टाइम मुझे गेमिंग करने का काफ़ी शौक था और नया और पर्सनल फ़ोन मिलने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा गेम खेलता था। अब तुम यही देख लो कि मैं गेम खेलकर रात को 10 या 11 बजे तक सोता था और सुबह 4 बजे उठकर वापस गेम ही खेलता था। और मेरी उस गेमिंग की लत ने मेरे फोन की हालत एक साल में ही खराब कर दी। वो फोन काफी ज्यादा हैंग होने लग गया था, इसलिए मैं अपना दूसरा पैशन बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा था, जो कि था यूट्यूब पर वीडियोस बनाना। मुझे वीडियोस बनाना काफी पसंद था, पर मैं गेमिंग के चक्कर में कभी ट्राई नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए एक पीसी चाहिए, पर क्योंकि मैं सिर्फ 15 साल का था, इसलिए मुझे पैसे सिर्फ किसी फेस्टिवल पर या फिर मम्मी के मंगाए राशन में से बचा कर ही मिलते थे। और फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पैसे बचाऊंगा और पूरे एक महीने की बचत के बाद मेरे पास पूरे थे 500 रुपए। अब इस बचत में तो शायद मैं किराया भी नहीं दे सकता था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तुम सोचो, अगर तुम सिर्फ 15 साल के हो या उससे थोड़े से ही बड़े हो तो तुम क्या ही करोगे पैसे कमाने के लिए। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। तो मुझे बचपन से क्रिएटिव चीजें बनाने का काफी शौक था और मैं पहले से ही एनिमे का बहुत बड़ा फैन था। हाँ, अभी भी हूँ। मैं एनिमे की स्केचेस और पेंटिंग्स भी बना लेता था। अब तुम इसे मेरी हॉबी समझो या फिर टाइम पास करने का तरीका, पर मुझे ये शौक है। फिर एक दिन मेरा एक दोस्त जिसका नाम था अमन, वो मेरे घर आया। हमने साथ में गेम खेली और थोड़ी देर बाद हम बोर हो गए। उसके बाद उसका ध्यान मेरे एनिमे की एक्शन फिगर्स पर गया। उसने कहा कि उसे भी एनिमे काफी पसंद है और फिर उसके बाद मैंने उसे अपने स्केचेस दिखाए और उसे वो काफी अच्छे लगे। अब एक चीज और थी कि अमन एक लड़की को लाइक करता था जो कि हमारी क्लास में ही थी, और ये मुझे थोड़ी टाइम बाद पता चला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लड़की भी एनिमे देखती थी और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो अमन ने मुझसे कहा कि ये स्केचेस तुम मुझे दे दे ताकि मैं क्लास में फ्लेक्स कर सकूं, और ये चीज मैंने आज तक नहीं की थी क्योंकि मैं बचपन से ही काफी इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग चलाया। तो मैंने अमन से कहा कि मेरी सारी स्केचेस के बदले तू मुझे कुछ दे दे। और क्योंकि अमन काफी ज्यादा अमीर फैमिली से था तो उसने मुझे सारी स्केचेस के बदले पूरे 1000 रुपए दिए, जिसमें मैंने उसे करीब 15 स्केचेस दी। अब तुम कहोगे कि दोस्त से पैसे कौन लेता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि मेरी उस मेहनत के बदले वो पैसे काफी कम थे। उसके बाद अमन क्लास में उन स्केचेस से फ्लेक्स करने लगा और एक दो दिन बाद उसकी उस लड़की से भी बात होने लगी जिसके लिए उसने स्केचेस लिए थे। तो फिर क्या, मेरे दिल में काफी दर्द हुआ, पर उसी के साथ मेरा एक फायदा भी हुआ। अमन ने मुझसे कहा कि मुझे और स्केचेस चाहिए और वो मुझे उसका पेमेंट भी देगा। फिर क्या, मैंने भी हाँ कह दिया। लेकिन तभी मेरे घर से करीब लाखों किलोमीटर दूर चीन में किसी आदमी ने कुछ ऐसा खा लिया कि उसका खाना पूरी दुनिया को महंगा पड़ा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। तो अब हमारे स्कूल बंद हो चुके थे, लेकिन उससे पहले मैंने करीब 1500 रुपए इकट्ठे कर लिए थे, जो कि बिल्कुल भी काफी नहीं थे। और अब स्कूल बंद होने के बाद मेरा इकलौता इनकम सोर्स भी बंद हो चुका था और इन पैसों के साथ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब तुम ये मत पूछना कि अमन और उसकी बंदी का क्या हुआ, वो मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी है मेरे फर्स्ट पीसी की। तो तुम यही सुनो। तो अब स्टार्टिंग में तो मुझे यही लगा कि सिर्फ 2 हफ्ते का ही गैप है, लेकिन फिर क्या हुआ ये हम सबको पता है। तो अब हर बच्चे की तरह मेरा भी घर पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और मैं बस घर में गेम खेल रहा था या यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था। करीब 6 महीने बीत गए थे और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन तभी मैंने एक चीज नोटिस की कि सभी लोग एक लेजेंडरी ऐप या फिर कहूँ फालतू ऐप पर वीडियोस बना रहे थे, जो कि है टिकटॉक। और ये चीज इंडिया के हर दूसरे घर में चल रही थी। मतलब उस टाइम लोगों को इतना जोश था कि हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता था। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मेरे दोस्त पूरी तरह रेडी थे, क्योंकि वो मुझसे पहले से ही वीडियोस बना रहे थे। लेकिन 8 से 10 वीडियोस बनाने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये काम मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है, और फिर वापस पहले की तरह मैं बोर होने लगा। तभी एक दिन मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी और उसका टाइटल था हाउ आई बिल्ड माई फर्स्ट पीसी। और तभी मुझे मेरा सपना याद आया और अब मैंने दिमाग लगाना शुरू किया। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि वीडियोस तो सब बना रहे हैं, पर उन्हें एडिट करने वाले लोग बहुत कम है, लेकिन मेरे पास एडिट करने के लिए कोई पीसी नहीं था। फिर मैंने देखा कि जिस तरह के लोग वीडियोस बना रहे हैं उनके लिए पीसी की जरूरत है भी नहीं, मेरा फोन ही उनके लिए काफी है। और क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरा फोन ही था और वो भी काफी हद तक खराब हो चुका था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गेम डिलीट करके अब वीडियो एडिटिंग करना शुरू करूंगा, जिससे शायद कभी मेरे YouTube पर वीडियोस बनाने के ड्रीम को भी सपोर्ट मिलेगा। और अब मैंने फोन में वीडियो एडिट ट्यूटोरियल देखने के बाद
कम से कम 15 से 20 दिन प्रैक्टिस की और अब प्रैक्टिस करने के बाद मैं पूरी तरह रेडी था वीडियोस एडिट करने के लिए। तो मैं अपने दोस्तों के पास गया और उनसे वीडियो एडिट करवाने के लिए पूछा, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था तो मुझे स्टार्टिंग की थोड़ी वीडियोस उन्हें फ्री में एडिट करके देनी पड़ी, जो कि उन्हें अच्छी भी लगी और उस पर उनके अच्छे व्यूज भी आए। और अब टाइम था उनसे पैसे नेगोशिएट करने का और कुल मिलाकर हमने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो एडिट करने के लूंगा पूरे 50 रुपए। अब तुम सोच रहे होगे कि एक रील के 50 रुपए ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए, पर उस टाइम के माहौल के हिसाब से वो भी ठीक ही थे, क्योंकि कोई भी काम नहीं कर रहा था और जितने पैसे आए उतना अच्छा ही है। फिर धीरे धीरे मैंने 1-2 महीने वीडियो एडिट करना कंटिन्यू रखा और अब सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे आसपास के 70% क्रिएटर्स या कहूँ कॉपी मास्टर्स मेरे पास वीडियोस एडिट कराने लगे और अब मैं करीब दिन के 300 रुपए कमा लेता था। अब तुम सोचोगे कि ऐसी वीडियो एडिट करने में तो 15 से 20 मिनट लगती है, तो ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमा पाए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा फोन खराब था, नहीं तो शायद ज्यादा भी कमा सकता था। पर ठीक है, मैंने एडिट करना चालू रखा और करीब 5 से 6 महीने बाद मेरे पास थे पूरे 15,000 रुपए। हाँ, थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे, पर लॉकडाउन की वजह से मैंने थोड़े पैसे घर पर भी दिए थे, तो अब मेरे पास थोड़े पैसे भी थे और लॉकडाउन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था। तो मैंने डिसाइड किया एक पीसी लेने का, और क्योंकि मुझे पीसी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैंने एक नॉर्मल और एक लीस्ट प्राइस का पीसी लिया, जो कि लेने के 6 महीने बाद ही खराब हो गया था। और होना भी था, क्योंकि मैंने पीसी लिया था वीडियो एडिट के लिए, जो कि उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैंने उस पीसी को 1-2 बार ठीक भी कराया और वो थोड़े टाइम तक चला भी, पर वो पीसी उतना सपोर्ट नहीं कर पाया। लेकिन अब उस पीसी में थोड़े चेंजेस कराने के बाद वो मेरे लिए बेस्ट पीसी है। तो गाइज, ये थी मेरी स्टोरी कि कैसे मैंने अपना फर्स्ट पीसी बनवाया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।